हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया और गुड़िया ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और दोस्तों, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ आज बहुत जल्दी, क्योंकि आज प्रथम नवरात्रि का दिन है तो पूजा करने में टाइम लगेगा और स्कूल भी एकदम टाइमली जाना है, क्योंकि असेंबली में भी पूजा होगा तो ऑन टाइम जाना है। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। और उठते ही दोस्तों मैं लग गई हूँ काम में, और सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। ऐसे तो उठते हमेशा किचन में जाती हूँ, लेकिन आज मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा ली हूँ। इसके बाद मैं इधर आलू पत्ते गोभी की सब्जी काट करके और उसको फ़ौरन दे करके और छौंका लगा दी हूँ। तब तक इधर बन रहा है आलू पत्ते गोभी का सब्जी, क्योंकि आर्यन मेरा तो फास्ट रहेगा, आर्यन के लिए रोटी और सब्जी बना दे रही हूँ। तो दोस्तों, उधर सब्जी बन रहा है, तब तक मैं इधर स्नान करने चली जाती हूँ और नहा करके रेडी हो जाती हूँ। और आज जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था 1 से 1.5 घंटा लग जाए। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरा झाड़ू पोछा और नहाना धोना हो गया है और सब्जी भी बना ली हूँ, बस रोटी बनाना है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। सब सामान एक जगह करेंगे, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जितना भी पूजा का सामग्री है उन सभी को एक जगह कर लेती हूँ, जैसे फूल माला और पान का पत्ता, आम का पत्ता सब एक थाली में रख लेती हूँ। फल फ्रूट एक थाली में रख लेती हूँ। और जितना पूजा का बर्तन था मैं कल ही रात को धो दी थी। और बाकी जो देख रहे होंगे, एक मिट्टी का बर्तन है, उसमें जौ लगाने के लिए मिट्टी भी भर करके रख दी हूँ। तो जितना भी नारियल से लेकर के जितना भी मैं मार्केट से पूजा का सामान लाई हूँ, पहले सबको एक जगह अच्छे से रख लेती हूँ, ताकि जब मैं पूजा करूँ तो कोई भी सामान भूलूँ ना। पूजा के थाली में पूजा का सारा सामग्री प्लस पूजा का बर्तन और जो भी चढ़ाना है, फूल माला, जो भी इत्र से लेकर के गंगा जल से लेकर के चावल, रोली, घी, धूप बत्ती और जो भी माता रानी का वस्त्र है, लड्डू गोपाल का वस्त्र है, सबको मैं एक जगह कर लेती हूँ। और इसके बाद दोस्तों, मैं थोड़ा सा गंगा जल पानी में डाल करके और फिर पूरे घर में छिड़काव करती हूँ। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़क देती हूँ, ताकि मेरा घर एकदम शुद्ध और पवित्र हो जाए। क्योंकि जाने अनजाने अगर कुछ भी हम लोग से नहीं हुआ रहता है साफ़ सफाई, तो वो है कि गंगा जल छिड़कने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और यहाँ दोस्तों, उसके बाद फिर मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ और इनको खूब अच्छे से इत्र का मालिश करके नए वस्त्र और खूब अच्छे से इनका श्रृंगार करके इनको वहीं पे जहाँ माता रानी की चौकी लगाई हूँ वहीं पे विराजमान कर देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं माता रानी को स्नान कराती हूँ और स्नान कराने के बाद इनको भी नए वस्त्र पहनाती हूँ। और इनको भी दोस्तों, माता रानी को भी खूब अच्छा से तैयार करके और फिर इनको लाल चुनरी उड़ा करके मुकुट लगा करके और इनके स्थान पे विराजमान कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे कलश स्थापना के लिए एक पीतल का कलश लेती हूँ और उसमें उसके पीतल के लोटे में एक रोली लपेट देती हूँ धागा, और फिर उसके पानी में मैं कसैली, चावल और रोली, फूल और एक सिक्का डाल करके और उसमें 5 आम का पत्ता डाल करके और नारियल को अच्छे से सिंदूर से टिक्का लगा करके और उसमें एक कपड़ा लपेट करके और फिर मैं उस पर रख के कलश का स्थापना करती हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, फिर मैं जो मिट्टी का बर्तन में जौ जमाती हूँ तो उसमें भी सिंदूर का टीका लगा करके फूल, और उसमें भी जब मिट्टी डालते हैं उसी टाइम एक सिक्का और कसैली भी डालते हैं, लेकिन मैं बस मिट्टी और जौ उसमें मिक्स करके और उसको टीका लगा करके फूल डाल करके पानी डाल करके उसको रख देती हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स, जब जौ रख देती हूँ और कलश का स्थापना भी कर देती हूँ, तो इसके बाद सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करती हूँ और फिर उसके बाद माता रानी को पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले उनको टीका लगा करके और फूल माला पहना करके और उनको सबसे पहले भोग में पान का पत्ता और लौंग, इलायची और बतासे रखती हूँ।
और उसके बाद लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दी हूँ तुलसी जी के पत्ता, मिश्री और बर्फ़ी से। और यहाँ गणेश भगवान का भी पूजा करके और भोग लगा दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं अब माता रानी को सब कुछ फल फूल और जो भी है चढ़ा करके भोग लगा देती हूँ। और इसके बाद फिर मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हूँ और फिर मैं आरती करूँगी। तो यहाँ फ्रेंड्स एक मैं अखंड जोत जलाई हूँ और उसके बाद मैं ये घी का दिया लगाई हूँ और इसके बाद फिर मैं कपूर से आरती करती हूँ। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मेरा पूजा डन हो गया है। लास्ट में मैं थोड़ा सा धूप जला देती हूँ, जो जिसमें आरती की हूँ उसी में धूप जलाने के बाद मैं जब वहाँ का पूजा संपन्न हो जाता है उसके बाद फिर वहीं पे ऊपर मंदिर में पूजा करती हूँ। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे तुलसी जी को जल देने और सूरज भगवान को, और जो शिवलिंग है उनका भी मैं पूजा कर लेती हूँ। जो भी फल फूल है वो चढ़ा करके धूप दीप जला करके और अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। और इसके बाद फिर से रूम में आकर के जहाँ मैं पूजा की हूँ वहाँ माता रानी से प्रणाम कर लेती हूँ। भूल चूक जो भी हुई हो क्षमा मांग लेती हूँ और जितना मेरे से बन पड़ा उतना मैं की हूँ। और लास्ट में दोस्तों फिर मैं शंख बजा करके और मेरा पूजा संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 बार शंख बजाती हूँ और यहाँ फिर प्रणाम करके आ जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स पूजा हो गया है और अभी 6:49 हो रहा है और सब्जी मेरा बन करके रेडी हो गया है और मुझे स्कूल भी निकलना है। बस जा रही हूँ, फटाफट 4 रोटी सेकूँगी आर्यन के लिए। आर्यन का आज पेपर है तो वो जाएगा, लेकिन आ करके तो वो खाना खाता है और मेरा आज व्रत है। तो फ्रेंड्स स्कूल निकलने का टाइम हो रहा था, बस 15 मिनट टाइम बचा था। तो मैं बस दुपट्टा रख करके फटाफट लग गई रोटी बनाने में, क्योंकि सब्ज़ी बनकर रेडी हो गया था। बस लास्ट में उसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाली और फिर सब्ज़ी बंद कर दी। और यहाँ दोस्तों मैं रोटी बना रही हूँ, तो बस आर्यन के लिए ही रोटी बनाना है। आटा लगा करके रखा हुआ था, बस उसको तुरंत फटाफट 4 रोटियाँ सेक देती हूँ। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 ही लोई हुआ है आटा का, तो उसी को मैं जल्दी जल्दी रोटी बना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी लंच अपना पैक करना था। तो मैं आर्यन तो लंच नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसका आज जीके का पेपर था। तो पेपर बहुत कम टाइम का था, तो वो बहुत जल्दी आ जाता है आज। तो इसीलिए लंच ऐसे भी एग्ज़ाम में नहीं लेकर के जा रहा है, लेकिन घर आता है तो खाना बना करके रखी रहती हूँ, तो आकर के खा लेता है। और फिर मेरा तो छुट्टी सेम टाइम में होता है, तो इसी के वजह से। और मैं भी आजकल खाना बना लेती हूँ सुबह में, तो दोपहर का उतना टेंशन नहीं रहता है। अगर रोटी सब्ज़ी होता है तो मैं दोपहर में उतना कुछ नहीं बनाती हूँ, फिर शाम को ही बनाती हूँ। तो यहाँ फटाफट रोटी बना करके और मैं अपने लिए सेव पैक कर रही थी, मेरा फास्ट था। तो फ्रेंड्स मैं निकल रही हूँ, रोटी बना ली और अपने लिए सेव पैक कर ली। और अभी बिल्कुल टाइम भी नहीं है और प्यास भी बहुत तेज़ का लगा है और पानी पीने का भी टाइम नहीं, क्योंकि मैसेज आया है ऑन टाइम आने के लिए। असेंबली में भी आज कुछ पूजा वूजा होगा। फ्रेंड्स 4 बजे से ही उठ के लगी हुई हूँ काम में और बिल्कुल फुर्सत भी नहीं मिला है। अभी भी थोड़ा सा हवा खाने के लिए भी फुर्सत नहीं मिला। बिल्कुल टाइम हो गया एग्जैक्ट एकदम निकलने का, लेट ही हो जाऊंगी 5-10 मिनट। तो आई होप दोस्तों मेरा ये पूजा आपको अच्छा लगा होगा और आज का ब्लॉग। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स।